हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा जो पांचवा अध्याय था भू आकृतिक प्रक्रियाएं, उसका थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक। इसको पूरा करके हम इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं बिना देरी करे कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या है या मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। तो मिट्टी के बनने की प्रक्रिया मृदा निर्माण, मृदा जनन या फिर पेडोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, पेडोजेनेसिस भी इसको कहते हैं। पेडोलॉजी क्या होती है? तो पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन क्षेत्र पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजिस्ट क्या है? पेडोलॉजिस्ट क्या है? तो मृदा का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक पेडोलॉजिस्ट कहलाता है। मृदा निर्माण सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। जो मृदा का निर्माण सबसे पहले अपक्षय में जब टूटन फूटन होती है तो उस पर निर्भर करता है मृदा का अध्ययन। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजिस्ट कहलाता है। मृदा का अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक होता है वो पेडोलॉजिस्ट कहलाता है। और मृदा निर्माण सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। अपक्षयी परिवार की हम बात करें तो अपक्षय पदार्थों की गहराई या फिर मृदा निर्माण हेतु मूल निवेश है ये अपक्षय परिवार। ठीक है, अब मृदा निर्माण हेतु कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, उन कारकों की हम बात करें कि मृदा का निर्माण हेतु कौन से कारक जिम्मेदार है। तो सबसे पहला कारक है मृदा पदार्थ या फिर जननशील। ये सबसे पहले बात करें तो निष्क्रिय नियंत्रक तत्व है। मतलब सक्रिय तत्व नहीं है, एक तरह से निष्क्रिय नियंत्रक तत्व है। जैसे मरे हुए होते हैं ऐसे निष्क्रिय नियंत्रक तत्व है। ठीक है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है मृदा पदार्थ या जननशील। नोट लगा के जैसे जैसी मूल सेल होगी वैसी ही गुणों वाली मृदा विकास होगी। जैसी ही मूल सेल होगी वैसी ही गुणों वाली मृदा का विकास होगा। जैसे आग्नेय चट्टान लोहा 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 ऑक्साइड के गुण पाए जाते हैं। यहाँ आग्नेय चट्टाने वाले सेलों के क्षेत्र में लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, नोट लगा कि समान समान आधार समान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा जो समान आधार सेल है वहां पर तो मृदाओं का अंतर हो सकता है और असमान आधार वाले सेलों पर समान मृदाएं मिल सकती है। ये बात है। तो ये हो गया मृदा पदार्थ या जनन सेल किस प्रकार से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। ठीक है, नॉर्मल बात है, इस पे आप वो डिटेल भी लिख सकते हो। दूसरा है जलवायु। जलवायु से भी कटाव होता है और इससे भी मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण में सक्रिय कारक है जलवायु। मृदा निर्माण में संलग्न जलवायविक तत्व इस प्रकार है प्रवणता, वर्षा और वाष्पीकरण, ये सभी जलवायु में शामिल किए जाते हैं। और तापमान में भिन्नता, ये सब जलवायु के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। स्थलाकृतिक या उच्चाउच्च की हम बात करें, टोपोग्राफी की बात करें तो एक तरह से निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। ये भी जैसे मरा हुआ कारक है। तीव्र ढाल पर मृदा की पतली परत विकसित होती है। छिछली परत मतलब तीव्र ढाल है वहां पर ज्यादा कटाव होता है, ज्यादा पक्ष होता है, इसलिए वहां पर पतली छिछली परत का निर्माण होता है। और सपाट जो समतल मैदान है वहां पर मिट्टी की मोटी परत या गहरी परत पाई जाती है। अब जैविक प्रक्रिया किस प्रकार से मृदा को प्रभावित करती है। तो जो जीव जंतु पेड़ पौधे ये भी मृदा की जो मृदा निर्माण के कारक में एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे बैक्टीरियल कार्यों की गहनता ठंडी व गर्म जलवायु की मिट्टियों पर में अंतर दर्शाती है। आर्द्र उष्ण भूमध्य रेखीय जलवायु की हम बात करें तो यह बैक्टीरियल वृद्धि व क्रियाएं सघन होती है। नाइट्रोजन निर्माण की हम बात करें तो बैक्टीरियल व मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त करके उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिससे पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। मतलब नाइट्रोजन निर्माण की हम बात करें तो बैक्टीरियल व मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त करके उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। अब कालावधि टाइम किस प्रकार से मृदा निर्माण के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में भूमिका निभाता है। तो समय मृदा की परिपक्वता या पार्श्विक की मोटाई को निर्धारित करते हैं। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब वह एक लंबे कालखंड में मृदा पार्श्विक का विकास संपूर्ण प्रक्रियाओं से हो। मतलब संपूर्ण प्रक्रियाओं से मृदा का गुजर जैसे मैं बात करूं कि समय मृदा की परिपक्वता या पार्श्विकता की मोटाई निर्धारित करती है। जैसे एक मृदा तभी परिपक्व मतलब तभी मैच्योर होती है जब वह एक लंबे वायु कालखंड में मृदा पार्श्विक का विकास संपूर्ण प्रक्रियाओं से हुआ हो। कुछ समय पहले ही निक्षेपित मृदा नवीन मृदा कहलाती है। जैसे जलोढ़ मृदा, हिमोड़ मृदा, इसमें संस्तरों का अच्छे से विकास हो जाता है। सॉरी, इसमें संस्तरों का जो अच्छे से विकास नहीं होता है उसको हम
नवीन मृदा कहते हैं। और जो काली मिट्टी, नवीन मिट्टी क्या किसे कहते हैं? कुछ समय पहले ही जो निक्षेपित होती है उस मिट्टी को नवीन मिट्टी कहते हैं। जलोढ़, हिमोड़, क्योंकि इसमें संस्तरों का अच्छे से विकास नहीं होता है। और काली मिट्टी है वो परिपक्व मृदा कहलाती है, क्योंकि इसमें संस्तरों का विकास जल्दी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने 5वां चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करवा दूं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी बनने की प्रक्रिया मृदा निर्माण या मृदा जनन पेडोजेनेसिस कहलाती है। पेडोलॉजी क्या है? तो मृदा का अध्ययन क्षेत्र है। पेडोलॉजिस्ट क्या है? तो मृदा का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक है। मृदा निर्माण सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। अपक्षय परिवार की बात करें तो अपक्षय पदार्थों की गहराई तथा मृदा निर्माण है तो मूल निवेश है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो मृदा पदार्थ या जनन सेल, ये एक तरह से निष्क्रिय नियंत्रक तत्व है। जैसी मूल सेल होगी वैसी ही गुणों वाली मृदा का विकास होगा। जैसे आग्नेय चट्टानी सेल के क्षेत्र में लाल मिट्टी का निर्माण होगा, क्योंकि वहां पर लो ऑक्साइड के गुण पाए जाते हैं। समान आधार के सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार के सेल पर मृदाएं समान मिल सकती है। जलवायु किस प्रकार से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? तो मृदा निर्माण में सक्रिय कारक है। मृदा निर्माण में संलग्न जलवायु तत्व इस प्रकार है: लवण प्रवणता, वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान में भिन्नता, ये सभी जलवायु में शामिल किए जाते हैं। इसला करते उच्चाउच की हम बात करें, टोपोग्राफी की बात करें तो ये निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। तीव्र ढाल पर मृदा की पतली परत विकसित होती है, छिछली और सपाट जो मैदान होते हैं उसमें मिट्टी की पतली परत विकसित होती है। जैविक प्रक्रिया की हम बात करें तो बैक्टीरियल कार्यों की गहनता ठंडी व गर्म जलवायु व मिट्टियों में अंतर दर्शाती है। आर्द्र, उष्ण व भूमध्य रेखीय जलवायु या बैक्टीरियल वृद्धि व क्रियाएं सघन होती है। नाइट्रोजन निर्धारण की बात करें तो बैक्टीरियल व मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त करके उसे रासायनिक रूप में परिवर्तन कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। कालावधि की बात करें कि समय किस प्रकार से मृदा को प्रभावित करता है, तो समय मृदा की परिपक्वता व पार्श्विकता को, मोटाई को निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब वह एक लंबे कालखंड में मृदा पार्श्विक का विकास संपूर्ण प्रक्रियाओं से हुआ हो। कुछ समय पहले जो निक्षेपित मृदा होती है उसको हम नवीन मृदा कहते हैं, क्योंकि उसमें जो संस्तरों का विकास होता है वो पूरी तरह से नहीं होता है। और एक जो काली मिट्टी है वह परिपक्व मृदा होती है, क्योंकि इसमें संस्तरों का विकास पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से 5वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।